हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निक 30 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में हम अक्टूबर महीने के लास्ट सप्ताह के मतलब फोर्थ सप्ताह के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। इस वीडियो में टोटल 26 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड। टोटल 26 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन हम उस क्वेश्चन के नीचे दिए हुए हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मेरा पहला क्वेश्चन है, किसे स्वतंत्र निदेशक के रूप में ओयो के बोर्ड में शामिल किया गया? हु वाज इंडक्टेड इनटू द बोर्ड ऑफ ओयो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? ऑप्शन है मिताली सेन, दीपा मलिक, नेहा जायसवाल या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। दीपा मलिक कौन है? तो 2016 के पैरा ओलंपिक में ये सिल्वर मेडलिस्ट हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लीजिए। देखिए ओयो के वर्ष 2016 में पैरा ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली दीपा मलिक को कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इनको सीके प्रहलाद अवार्ड के ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है, तो आप याद रखिए। देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन इसका। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला को सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मंदिर के आभूषणों को पिघलाने की योजना शुरू की? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च द स्कीम टू मेल्ट टेम्पल ज्वेलरी? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन ने मंदिरों के आभूषणों को पिघलाने की योजना शुरू की है। तो ये वो कुछ एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंदिर के आभूषणों को पिघलाने की योजना शुरू की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना? When did India become a member of the United Nations Human Rights Council? ऑप्शन देख लीजिए, 4वीं, 6वीं, 9वीं या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6वीं बार भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य के चुनाव में कुल 193 मतों में से 184 मत मिले थे। किसको? भारत को, ठीक है, जिसमें न्यूनतम मतों की संख्या 97 थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मिंदोली केला देखिए इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर गोवा के जो मिंदोली केला है उसको जीआई टैग दिया गया है। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, गोवा राज्य के मिंदोली केला, हर्बल मिर्च और मीठे पकवान खाजे को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। अब क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, गोवा है, गोवा की कैपिटल कहाँ है? तो सबको पता है पणजी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। तो ये आप याद रखिएगा, सत्यपाल मलिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, किस देश ने 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास वेलायात आयोजित किया? विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड द 2-day एयर डिफेंस एक्सरसाइज वेलायात? ऑप्शन देख लीजिए, इजराइल, तालिबान, अफगानिस्तान या ईरान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ईरान। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप,
ईरान देश में चल रहे 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास को 12 अक्टूबर को आयोजित किया है। इससे पहले ईरान में अजरबैजान के साथ अपनी शिक्षा के पास इस अभ्यास को आयोजित किया गया। ये कुछ एक्सप्लेनेशन आप इसे याद रखिए। क्वेश्चन क्या बनेगा ईरान से कि ईरान की करेंसी क्या है, तो सबको पता है रियाल है। यहाँ की कैपिटल क्या है, तो तेहरान है, ये भी सबको पता है तेहरान है। यहाँ का प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी, तो ये आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियन 2021 जीती? विच कंट्रीज फुटबॉल टीम वॉन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है वो भारत जीता है, ये आप याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत ने 8वीं बार साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF चैंपियनशिप 2021 जीती है। ये इसने भारत नेपाल को हरा के ये मुकाबला जीती है, तो याद रखिएगा। हार्मनी इंडिया अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हार्मनी इंडिया अवार्ड 2021? ऑप्शन देख लीजिए। वीर मुंशी, नरेश सिब्बल, महेश दत्त या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा वीर मुंशी, हार्मनी इंडिया अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं 2021 के। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हार्मनी इंडिया अवार्ड रचनात्मक व्यक्तित्वों, कलाकारों, संगीतकारों, लेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, रंगमंच और दृश्य कलाकारों, पत्रकारों को राष्ट्र के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि क्यों दिया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? हु बिकेम द 21st वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? दिव्या गायतोडे, नीता मिगलानी, दिव्या देशमुख या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 15 वर्षीय दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। दिव्या देशमुख ने हंगरी के बुडापेस्ट में ग्रैंड मास्टर में अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर हासिल किया, इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अवी वरोट का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? अवी वरोट हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज ही फेमस? राजनेता, कवि, लेखक या क्रिकेटर? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्रिकेटर। भारतीय क्रिकेटर अवी वरोट का निधन हुआ है। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय टीम के युवा क्रिकेटर अवी वरोट का 29 वर्ष की आयु में दिल फोटो अवार्ड 2021 जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु वन द ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021? आद्या अरविंद शंकर, धीरज दत्ता, मनीष जयदेव ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर हो जाएगा आद्या अरविंद शंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यों है, देखिए वियना में ऑस्ट्रेलियाई संसद में, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई संसद वियना में आयोजित समारोह में आद्या को द लैप ऑफ पीस नामक तस्वीर से, इंपॉर्टेंट है, द लैप ऑफ पीस नामक तस्वीर के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी माँ को उनकी नानी की गोद में दिखाया था। देखिए आप कुछ इस तरह से, यह है आद्या अरविंद शंकर और इन्होंने इस तस्वीर के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्वे देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे? प्रिलेव जिक्रॉन सेफ, जोनास गहर स्टोर, विल्दो विस्तानी या इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जोनास गहर स्टोर नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखिए। नॉर्वे देश की लेबर पार्टी के नेता जोनास गहर स्टोर ने नॉर्वे देश के नए प्रधानमंत्री की शपथ ली। इंपॉर्टेंट नॉर्वे से बनेगा कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, तो ओस्लो, और नॉर्वे की मुद्रा क्या है, तो नॉर्वेजियन क्रोन। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जई को का 78 साल की आयु में निधन हुआ? विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अहमद शाह अहमद जई पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78? ऑप्शन देख लीजिए। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे अहमद शाह अहमद जई, जो कि इनका हाल ही में निधन।
रूल किए थे वहाँ पर अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू गेट द रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट ऑफ लद्दाख रेजिडेंस। देखिए, फातिमा बानो, रुखसार बेगम, नेहा देसाई या इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर हो जाएगा फातिमा बानो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, किसे स्पेस एजेंसी ने ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया? ठीक है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द लूसी मिशन टू स्टडी लूसी मिशन। ठीक है, क्षुद्रग्रहों के अध्ययन के लिए ट्रोजन क्षुद्रग्रह को किसने लॉन्च किया है? रास्कोमस, नासा, जैक्सा या इसरो। देखिए आंसर हो जाएगा नासा। नासा स्पेस एजेंसी ने ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया है, तो लूसी मिशन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन करने हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना ने प्रिंस विलियम अर्थशॉट पुरस्कार 2021 जीता? विच स्कीम वन द प्रिंस विलियम अर्थशॉट प्राइज 2021? टाकाचार, लिनोक्स, विलिस्ती या इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर हो जाएगा टाकाचार। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कुछ। विद्युत को क्लीन आवर एयर श्रेणी की तकनीक टाकाचार ने प्रिंस विलियम अर्थशॉट पुरस्कार 2021 जीता। और कुछ एक्सप्लेनेशन है, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की डाक विभाग ने डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किए? विच स्टेट्स पोस्टल डिपार्टमेंट हैज गिवन द पोस्टल सर्विस अवार्ड? तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशील एक्टर्स की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? ठीक है, हु टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंसर एक्टर्स लिस्ट बाई फोर्ब्स इंडिया? रश्मिका मंदाना, लारा दत्ता, नेहा धूपिया, इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर हो जाएगा रश्मिका मंदाना। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। रश्मिका मंदाना ने फोर्ब्स इंडिया की टॉप एक्टर्स की सूची में समांथा और विजय देवगौड़ा को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? हु बिकेम द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? अगला देखिए ऑप्शन है अमित रस्तोगी, विपुल देवराय, महेश दत्ता या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा अमित रस्तोगी। अगले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कुछ। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अमित रस्तोगी का वो नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्च पुस्तक एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉन्च बुक एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर? ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसके लेखक देखिए मिलिंद अस्थाना, अमिताभ घोष, गुलजार या के मेनन? देखिए आंसर हो जाएगा गुलजार। एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर के लेखक गुलजार हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, इस पुस्तक का प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, याद रखिएगा प्रकाशन किस हुआ है, तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा किया गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? सहदेव यादव, महेश भारतीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के पूर्व महासचिव सहदेव यादव को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स? 40, 72, 56 या 32? याद रखिएगा 40। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसने जीता? हु वॉन यूनेस्कोज मार्टियल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज 2021? जैक वियान, सीफो पिल, कुंग फू नन या इनमें से कोई नहीं? देखिए आंसर हो जाएगा कुंग फू नन। कुंग फू नन ने मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार जीता है, यह आप याद रखिएगा। कुछ एक्सप्लेनेशन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किसने अपनी नई पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन वन फिल्म जर्नी लॉन्च की? इंपॉर्टेंट बुक है, बस आप इसे कैसे याद रखिएगा वो देखिए। बुक है द स्टार्स से याद है, आप इतना याद रखिए, बुक याद रहेगा। द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी। हु लॉन्च्ड हिज न्यू बुक द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्रिटन माई फिल्म जर्नी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन देखिए, दिव्या दत्ता, गायत्री दत्ता, विनीता मेनन या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा दिव्या दत्ता। कुछ एक्सप्लेनेशन है। द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी पुस्तक के पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया। देखिए ये भी बुक क्या है, वो गुलजार की जो बुक थी वो भी द पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा, और ये बुक भी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। फेसबुक कंपनी के चेंज द कंपनीज नेम टू व्हाट? मेटा, वीटो, फिल्प या हिप्टी? याद रखिएगा मेटा। ठीक है। फेसबुक की स्थापना कब हुआ था? तो 2004 में। ठीक है। और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन में, ये आप याद रखिएगा। देखिए कुछ इस तरह से मेटा लोगो होगा फेसबुक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ठीक है। वेयर वॉज इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल? देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि फायर्ड अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट सक्सेसफुली कहाँ किया गया है? बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है। कुछ एक्सप्लेनेशन देखिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के ने सतह से सतह पर मार करने वाली, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अग्नि मिसाइल क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। ये कुछ थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्टूबर के लास्ट वीक के। तो उम्मीद है आप इसे अच्छे से देखे होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ।